नागपुर शहर के कोविड अस्पतालों में एक बेड भी मिलना मुश्किल हो गया है। आलम तो अब ये है कि इन निजी कोविड अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस महामारी की चपेट में आकर दम तोड़ने लगे हैं। परंतु जहां वे काम करते हैं वहीं पर उनके इलाज के लिए भी अस्पताल प्रबंधन उनकी कोई भी मदद करने को तैयार तक नहीं है। पांचपौली पुलिस थाने के एक निजी अस्पताल में सामने आए मामले के बाद अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने पुलिस थाने का घेराव किया और अस्पताल प्रबंधन पर सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज करवाने की भी मांग की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इन बातों का खंडन किया है। सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब माने जाने वाला नागपुर इन दिनों कोविड-19 की वजह से बेबस सा नजर आ रहा है और कोविड-19 की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हर रोज हो रही है। तो वहीं कोविड के मरीज बेड के लिए अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं। वेंटिलेटर की भारी कमी है। बड़े बड़े दावे करने वाले स्थानीय शासन और प्रशासन इस कोविड महामारी के आगे पौना साबित हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि इसकी कहानी हर तरफ सुनाई पड़ती है। यदि मरीज गरीब या मध्यम वर्ग का है तो उसके लिए तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। मेडिकल और मेयो में बेड मिलना मुश्किल है क्योंकि सारे बिगड़े हुए केस वहीं पहुंच रहे हैं और महानगर पालिका बार बार यह दावा कर रही है कि बेड की कोई कमी नहीं है, पर दूसरी ओर वास्तविकता कुछ और ही है। निजी अस्पतालों में बेड तो उपलब्ध है परंतु केवल उन मरीजों के लिए जो पैसा खर्च करने की स्थिति में है। हालांकि मनपा ने निजी अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे हैं, लेकिन क्या सच में इसका पालन हो रहा है? इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे रहा। नागपुर के पांचपौली पुलिस थाने में एक निजी अस्पताल को कुछ दिन पहले ही कोविड अस्पताल का दर्जा दिया गया था, परंतु वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि इससे पहले भी इस अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों का उपचार होता रहा है और जिसके कारण ही वहां काम करने वाली एक नर्स कोरोना पॉजिटिव भी हुई। इन कर्मचारियों का आरोप है कि इस नर्स ने घर पर जगह नहीं होने की बात कर अस्पताल में ही उपचार करने की बात कही थी, लेकिन अस्पताल की भारी भरकम इलाज खर्च के पैसे नहीं होने के कारण उसे वहां पर दाखिला नहीं देते हुए सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां उपचार के दरमियान उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए अस्पताल के कर्मचारी पांचपौली पुलिस थाने पहुंचे और अस्पताल के मालिकों पर सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज करवाने की मांग की। 27 तारखेला आमचं हॉस्पिटल कोविड झालं। 24 तारखेपासून ते मेओला होती ॲडमिट। मेओमध्ये असताना तिला O2 मास्कवर होती, ती सॅच्युरेशन मेंटेन नव्हती करत तिथे। ते बॅकअप लावलं, बॅकअपचा व्हिडिओ पाठवला तिने हेही म्हटलं की माझी हेल्प करा तुम्ही, मला काहीतरी न्याय द्या, आम्हाला इथं वागवत नाही आहे, मला इथून बाहेर काढा। हे तिने व्हिडिओ पाठवल्यावर पण त्यावर त्यांनी काही रिप्लाय केलेलं नाही, तिला इथं घेण्यात आलेलं नाही। 27 तारखेला कोविड सेंटर झालं। आम्ही त्यांना म्हटलं की सर त्या पेशंटला भाग्यश्रीला तुम्ही आपल्या हॉस्पिटलला आणा। तिचे रिलेटिव्ह आले, तिचा भाऊ आला, 4 वेळा आला। पहिल्यांदा यांनी म्हटलं आमच्याकडे बेड खाली नाही आहे, दुसऱ्यांदा म्हटलं आमच्याकडे व्हेंटिलेटर नाही आहे, तुम्ही व्हेंटिलेटरचं अरेंजमेंट करा, तिसऱ्यांदा म्हटलं की तुम्हाला पर डे 15,000 रुपये मेडिसिनचे चार्जेस लागतील, एवढं ते अफोर्ड नव्हते करत। आणि फायनली काल त्यांना जेव्हा लेटर दिलं ते खूप पॅनिक झाले रिलेटिव्ह, आणि जेव्हा ते तिथे गेले तिला इंटुबेट केलं। सरांनी म्हटलं की आम्ही इंटुबेट पेशंट इथं घेणार नाही म्हणून, आणि त्यानंतर आज सकाळी 2 वाजता तिची डेथ झाली। ते सगळं डॉक्टरांच्या लापरवाहीमुळे झाली। हमारे हॉस्पिटल में भाग्यश्री कोरे करके स्टाफ थी, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद में उसको हॉस्पिटल में उसने दिखाया कि मुझे बहुत फीवर है, तो सर से उसने बात की, वर्कर सर से, कि मुझे फीवर है सर, तो मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मैं घर में अकेली कैसे रहूँ इतने फीवर में, मेरा कोई ध्यान रखने के लिए है नहीं। तो सर ने बोला कि मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। तो उसको वो बता रही थी मुझे कि सर ने बोला कि मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारा भी कोई नहीं है, तो वो उसको बाहर किया, मतलब हॉस्पिटल से। और वही टाइम पे एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट और आया था, वो किया, वही पेशेंट दूसरा कोरोना था, वो भी फिर भी उसको IV लगाया वहाँ पे, रात तक 11 बजे तक के रुका के रखे। और जो स्टाफ थी तो उसको बोला कि तो यहाँ पे मतलब हमारे लिए जगह नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि एक स्टाफ एक्सपायर हुआ है कोविड की वजह से, और मैं भी अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मुझे भी 3 दिन से फीवर है। फीवर रहने के बावजूद भी मैंने जब वहाँ के डॉक्टर लोगों से मेडिसिन के बारे में पूछा मैंने, या कुछ रेस्ट के बारे में पूछा, तो मुझे सिर्फ 2 दिन की दवाइयाँ दी गई और रेस्ट नहीं दिया गया। कंडीशन ये है कि सर सभी के साथ में यानी ये होना चाहिए सभी को। जैसे अभी कोई कोविड हॉस्पिटल है तो यहाँ पर अगर किसी को अगर कोई पॉजिटिव होता है, कुछ होता है, तो उसको यानी हॉस्पिटल की तरफ से पूरी यानी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। हालांकि जब यूसी न्यूज के प्रतिनिधि ने इस संबंध में अस्पताल के प्रबंधन से बात की तो उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया
और मृतक महिला कर्मचारी की आर्थिक मदद की भी बात कही। ये जो भाग्यश्री आपके यहाँ जो एक नर्स थी उसकी मौत हुई, तो उस बारे में कुछ बात करना था सर। जी सर। सर ये आपके यहाँ काम करती थी क्या लेडी? हाँ सर, हमारे यहाँ काम करती थी। और अपने हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल करके कब दर्जा हुआ है सर? सर 28 तारीख को 28। सर और ये लेडीज कब अफेक्ट हुई थी, कोविड पॉजिटिव कब हुई थी? सर कोविड पॉजिटिव ये लेडी 7-8 दिन पहले हुई थी सर। 8 दिन पहले। और 15 दिन हो गए एक्चुअली उसको। हाँ, 15 डेज हो गए थे हाँ। पॉजिटिव होके, और उसके बाद में 5-6 दिन के बाद में घर में सिम्टोमेटिक होने के बाद में वो मेयो में एडमिट हो गई थी। सर इसने कभी आपको बोला कि मुझे हॉस्पिटल में ही ट्रीट करिए, या आप मेरे घर पे कोई नहीं है तो आप अपना ही हॉस्पिटल में आप ट्रीट करिए, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, वो आईजीएमसी में एडमिट थी। हमारा कोविड भी नहीं था, हमारा नॉन कोविड था सर तब। हाँ। और इनका सर एलिगेशन है, ये तो पुलिस स्टेशन में गए थे तो सदोष मनुष्य वध का करो और हमें 50 लाख का बीमा दो, और हॉस्पिटल ने निगलेंसी किया। उनको पता था कि हमारे यहाँ कोविड का उपचार नहीं होता है, तो भी कोविड के मरीज लिए वहीं से अफेक्टेड हुआ, ऐसा कुछ ब्लेम है उनके सर। हाँ सर, हमारे पास में कोई भी कोविड के पेशेंट एडमिट नहीं हुए उस समय, नॉन कोविड के समय में। जो भी हमारे यहाँ एडमिट होते थे उनका पहले एंटीजन टेस्ट करते थे सर हम। हाँ। और एंटीजन टेस्ट निगेटिव आने के बाद ही एडमिट करते थे हम। और फिर उनका एक पीसीआर टेस्ट करते थे। अगर वो पीसीआर टेस्ट 2 दिन में रिपोर्ट आता था, कभी किसी का 1.5 दिन में आता था, कभी किसी का 1 दिन में आता था। वो पीसीआर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता था वो इमीडिएटली शिफ्ट करते थे उनको। ऐसा पूरे नागपुर के सभी हॉस्पिटल करे नॉन कोविड सर। जब हमारा नॉन कोविड था तब हम बगैर एंटीजन टेस्ट किए किसी को एडमिट ही नहीं करते थे। हमारा रिकॉर्ड है सर हमारे पास में। अच्छा, ये अब जैसे कि अब सारा ही स्टाफ आपका जो स्ट्राइक पे चला गया, पुलिस स्टेशन में मिले हम उन लोगों से, जी। तो उनकी कुछ मांगे हैं कि जैसे आप आर्थिक मदद दी जाए वो लेडीज को या उसके घर वालों को, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? तो हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का, लेकिन कोई आया ही नहीं हमारे पास में। और कायदे कानून से तो स्ट्राइक पे जाना भी नहीं चाहिए सर। हॉस्पिटल में 30 पेशेंट कोविड के एडमिट है सर, उसमें और से एक भी ही सिस्टर ड्यूटी पे नहीं है। 2 से 3 लोगों से हमने बात किया, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी थे। वो बोल रहे थे कि 3 दिन से मैं खुद बुखार से पीड़ित हूँ, और वो बोल रहे हैं कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे ट्रीट कीजिए, तो कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा कुछ उसकी शिकायतें थी उनकी। सर ऐसा तो सभी अभी पीठ पीछे बोल रहे हैं। जब सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ना था, ऐसा तो किसी ने हमारे पास कंप्लेन नहीं किया। हमको क्यों किसी के हालत के ऊपर लेके काम करना है सर? हम खुद ही 12-12 घंटे, मैं डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, मैं खुद ही 12-12 काम कर रहा हूँ।